सवाल ये पैदा होता है कि फंजाई खुराक कैसे हासिल करते हैं, क्योंकि हमने इनको ऑब्वियसली अलहदा किंगडम में रखा है मेनली खुराक के तरीके की वजह से। तो इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता और ये हेट्रोट्रॉफ हैं, ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाकर ऑर्गेनिक मैटर से अपनी खुराक हासिल करते हैं, न्यूट्रिशंस हासिल करते हैं। तो इनके अंदर खुराक हासिल करने का एक स्पेशल तरीकाकार है, इसको एक्सटर्नल डाइजेशन कहते हैं। एक्सटर्नल डाइजेशन का मतलब यह है कि इनकी बॉडी के अंदर कोई मैदा, कोई ऐसा खाना नहीं बना हुआ जिसके अंदर ये खुराक रखकर उसे डाइजेस्ट कर सकें। तो ये क्या करते हैं, ये बॉडी से बाहर चीजों को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। और उसके लिए फिर ये क्या करते हैं, ये अपने डाइजेस्टिव एंजाइम सेल से बाहर फेंक देते हैं। बाहर वो एंजाइम चीजों को तोड़ते हैं और जो चीजें टूट जाती हैं वो एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। बड़ी चीज को ये निगल नहीं सकते, तो ये एंजाइम बाहर फेंकते हैं, वो चीज डाइजेस्ट हो जाती है। फिर उस डाइजेस्टेड चीज को बारीक बारीक टुकड़ों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए इनको एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं, ठीक है। तो इसको एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। फिर लेकिन बहरहाल 4 तरीके हो सकते हैं जिनसे ये खुराक हासिल कर रहे हैं। सेप्रोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं। सेप्रोट्रॉफ का मतलब है कि डेड ऑर्गेनिक मैटर को खा के गुजारा करेंगे। किसी जानवर की डेड बॉडी है या पत्ते वगैरह टहनियां गिर गई हैं तो उनको ये डाइजेस्ट करते हैं। पैरासिटिक हो सकते हैं। पैरासिटिक का मतलब यह है कि लिविंग होस्ट को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, उससे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। प्रेडेटर्स भी हैं। प्रेडेटर का मतलब है कि शिकार करेंगे, जिंदा ऑर्गेनिज्म को पकड़ लेंगे। और सिम्बायोन्ट्स है कि दूसरों के साथ मिलजुल कर रह रहे होंगे। अच्छा जी, सबसे पहले आती है सेप्रोट्रॉफिक फंजाई। ज्यादातर फंजाई जो आपने देखी हुई हैं वो डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ग्रो कर रही होंगी, तो ज्यादातर सेप्रोट्रॉफ्स होती हैं। ये ऑर्गेनिक मैटर को डीकंपोज करती हैं। कंपोज का मतलब है बनाना, डीकंपोज का मतलब है बने हुए को तोड़ना। तो डेड ऑर्गेनिजम्स या ऑर्गेनिजम्स की रिमेन्स को ये फंजाई तोड़ती हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं इनके हाइफी से और सिंपल मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो फिर इनके पास एंकरिंग, एक तो है कि डाइजेशन के लिए हाइफी है, लेकिन वहां पर जिस जगह पर ग्रो कर रहे हैं उसमें गाढ़े रहने के लिए यानी कि वहां पर अपने पाँव जुमाने के लिए कह लें कि स्पेशल किस्म के उनके हाइफी होते हैं जिनको हम राइजोइड्स कहते हैं। राइजा कहते हैं जड़ों को, राइजोइड जड़ जैसे स्ट्रक्चर हैं जो वहां पर इनके कदम जमाने में मदद करते हैं। तो ये लिग्निन और सेलुलोज के प्रिंसिपल डीकंपोजर्स हैं, यानी कि लिग्निन वो मटेरियल है जो लकड़ी में पाया जाता है, सेलुलोज वो मटेरियल है जो पत्तों वगैरह में, सेल के तमाम चीजों में, लकड़ी में समेत उसमें लकड़ी में भी पाया जाता है। तो लिग्निन और सेलुलोज को बैक्टीरिया डाइजेस्ट नहीं कर सकते, बाकी हर चीज को बैक्टीरिया डाइजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन लिग्निन और सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो जब लकड़ियां दरख्तों से गिरकर जाया हो जाती हैं, मर जाते हैं पौधे, तो उनको रिसाइकल कौन करता है? बैक्टीरिया रिसाइकल नहीं कर सकते, फंजाई उन्हें रिसाइकल करती हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया भी डीकंपोजर्स हैं, लेकिन इनके बगैर डीकंपोजिशन वाला काम पूरा नहीं हो सकता। तो ये बायोस्फीयर के अंदर बैक्टीरिया के साथ जो न्यूट्रिएंट्स के साइकिल हमने पढ़े हुए हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर वगैरह के साइकिल्स, तो उनको चलाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। फिर पैरासिटिक फंजाई हैं। पैरासिटिक फंजाई स्पेशलाइज्ड होती हैं लिविंग होस्ट को नुकसान पहुंचाकर उससे न्यूट्रिएंट हासिल करने में। तो इनके पास स्पेशलाइज्ड हाइफी हैं, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जिनको हास्टोरिया कहते हैं। हास्टोरिया लिविंग टिश्यू में पेनिट्रेट कर सकती हैं, यानी कि लिविंग सेल्स के अंदर तक घुस जाती हैं और उनसे न्यूट्रिएंट चोरी करने के लिए बनी हुई हैं। उस प्रोसेस के दौरान अमूमन नुकसान पहुंचाती हैं। 2 तरह के पैरासाइट हो सकते हैं और डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं, ऐसे पैरासाइट जो हमेशा सिर्फ पैरासिटिक लाइफस्टाइल पे ही गुजारा कर सकते हैं, उसके बगैर गुजारा नहीं कर सकते। कुछ फैकल्टेटिव पैरासाइट्स होते हैं जिनको मौका मिल जाए तो फिर वो पैरासिटिज्म करते हैं, अगर नहीं तो फिर डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाकर गुजारा कर लेंगे, आर्टिफिशियल मीडिया वगैरह के ऊपर ग्रो कर जाते हैं। लेकिन बाज ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं जो सिर्फ नुकसान ही पहुंचाते हैं।
ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे कॉर्न को आपको दिखाया हुआ है कि जी वो कॉर्न के दाने खराब हो गए हैं, किस वजह से? एक फंगस की वजह से। इसी तरह मुंह में छाले पड़े हुए हैं, स्किन के ऊपर दाद है, गोल दायरे बन जाते हैं। इसी तरह एथलीट फीट की बीमारी है, मुसलसल जूते पहने रहने और फिर उन जूतों में पसीना आने की वजह से पांवों में खारिश शुरू हो जाती है, क्योंकि उसमें फंगस ग्रो करना शुरू कर देती है। तो मुख्तलिफ बीमारियां हैं जो फंजाई की वजह से इंसानों में और पौधों में और जानवरों में होती हैं। फिर प्रीडेटरी फंजाई हैं, प्रीडेटरी फंजाई जो शिकार कर सकती हैं लिविंग होस्ट को। तो बाज फंजाई प्रीडेटर होती हैं। ऑयस्टर मशरूम है, प्लेरोटस ऑस्ट्रिएटस। तो ये एक ओमनिवोरस फंगस है। ओमनिवोरस का मतलब है कि ये प्लांट्स को भी खाती है और एनिमल्स को भी खाती है। तो ये नीमाटोड्स का एक्चुअली शिकार करती है। नीमाटोड इस तरह के वो कीड़े होते हैं, पॉइंटेड नोकदार, दोनों तरफ से नोक बनी हुई है उसके जिस्म में। तो ये नीमाटोड है और ये मिट्टी के अंदर कॉमनली पाए जाती हैं हर जगह पर। तो ये जनाब सॉइल में घूमते फिर रहे होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वो फंगस ने रिंग बनाया हुआ है, कंस्ट्रिक्टिंग रिंग बनाया हुआ है। तो वो जनाब उस रिंग के अंदर दोनों तरफ से फंस गया है, पीछे से भी उसकी दुम फंस गई उसमें से गुजरते हुए और आगे से भी, और अब वो फंदा कस गया है और वो जोर लगा रहा है उसमें से छूटने के लिए, लेकिन वो नहीं छूट सकता और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाएगी। तो फंजाई के हाइफी उसके अंदर घुस जाएंगे और उसको एब्जॉर्ब करके, उसको तोड़ के उसकी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन या प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं नीमाटोड्स को, एनिमल्स को मारकर, और ग्लूकोज हासिल करते हैं लकड़ी को तोड़कर। तो दोनों चीजों से न्यूट्रिएंट हासिल कर रहे हैं। एंथ्रोबॉट्रिस है। अच्छा, ये वाली जो है ऑयस्टर मशरूम जो है, ये जनाब क्या उसको कहते हैं, ये एक्चुअली कंस्ट्रिक्टिंग रिंग नहीं बनाती, ये ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करती है अपने अंदर कि अगर कोई इसको खाए तो बेहोश हो जाए। वो कहानी आपने सुनी हुई है, जो एक बुढ़िया रहती थी चुड़ैल किसी जंगल में, तो उसने क्या बनाया हुआ था, उसने वो लॉलीपॉप्स और टॉफियों का वो मकान बनाया हुआ होता है, बच्चे उसे खाते हैं, उस चक्कर में वो उनको पकड़ लेती है, पका के खा जाती है। तो इसका वो वाला हिसाब है कि इसने बड़ा खूबसूरत सा वो मशरूम की बॉडी है और उसमें से खुशबू आ रही होती है, नीमाटोड मजे मजे में उसको खा जाते हैं। जब उसे खाते हैं तो उसको खाने की वजह से उसके अंदर जहर है, वो बेहोश हो जाते हैं और वहीं पे वो फंगस उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देती है। उसके मुकाबले में एंथ्रोबॉट्रिस है, तो ये कंस्ट्रिक्टिंग रिंग्स बनाती है, इस तरह के वो फंदे बनाती है जिनके अंदर नीमाटोड फंस जाते हैं और फिर उनको डाइजेस्ट कर लिया जाता है। कई ऐसे हैं जो स्टिकी सब्सटेंसेस बनाते हैं, चिपचिपे मटेरियल बनाते हैं कि कोई कीड़ा मकोड़ा उसके ऊपर पांव रख दे तो वहां पे फंस जाता है और फिर उसको डाइजेस्ट कर लिया जाता है।